Hello, Assalamu alaikum. This is Salman Khan from SK Designs. Welcome to the channel or welcome to the course of Adobe Illustrator. और this is और ये है जी आज की नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करेंगे और होप्सो के क्लास अच्छी रहेगी, आपको पसंद आएगी। चले अभी बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं काम की तरफ। आज की जो क्लास होगी वो हमारी बेसिकली लेयर्स पे होगी। ठीक है जी, लेयर्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लेयर्स होती क्या हैं, ठीक है, और इनकी कैसे ग्रुपिंग की जाती है और सो ऑन, और यही चीज़ें कि हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ करेंगे। ठीक है जी, चले तो जैसे कि फ़ोटोशॉप में हमने पहले ही लेयर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी जो अहमियत है वो हम पहले ही बता चुके हैं कि वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पर वहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप एक एक लेयर पे बैठ के काम कर सकते थे। अगर आप किसी और लेयर पे जाना है तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना था, ठीक है। और सोन ऐसा है कि आप आर्टबोर्ड में काम कर रहे हो तो आपकी लेयर्स इधर उधर बिखर जाएं तो वो फ़ोटोशॉप में इशू नहीं होता था, ठीक है। क्योंकि वो अगर एक लेयर आपकी पीछे चली जाती है तो वो पीछे चली गई, ठीक है, और वो आपकी हिडन हो जाती है। और इन फ्यूचर आप उसको अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको एज अ पीएचडी खोलना था, ठीक है। उसमें फिर आप उस लेयर को ढूंढ के फ्रंट पे लाके चीज़ें करनी थी। अगर वो इमेज आपकी एक्सपोर्ट होती है तो आप उस लेयर को नहीं चीज़ यूज़ कर सकते, ठीक है। ये है, पर एडोबी इलस्ट्रेटर में इसके बरक्स चीज़ें हो रही हैं, डिफरेंट है। अगर आप आर्टबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो आप आर्टबोर्ड पे ही चीज़ें रखना मुनासिब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हो तो आपका वो चीज़ एक्सपोर्ट में आएगा। आप उसको कहीं कोने में रख दें, ठीक है जी। आपकी पूरी पूरा ही आपका वर्क स्पेस जो है, ठीक है, आर्टबोर्ड के अलावा जो वाइट स्पेस है उसके अलावा जहाँ कहीं भी होगा वो आपकी डिज़ाइन में इंक्लूड होगा, ठीक हो गए। तो वो चीज़ें आपकी रह जाती हैं, ठीक है। और वो लेयर्स तब तक विजिबल हैं जब तक कि वो आर्टबोर्ड पे एक चीज़ के ऊपर नहीं आती, ठीक है। लेट सपोज आपने कोई बैकग्राउंड शीट रखी हुई है, उस शीट के पीछे कोई एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, तो वो आपने उस लेयर को पीछे रखा है तो वो लेयर पीछे चली जाएगी, ठीक है। आपने उसको अगर फ्रंट पे रखा है तो वो फ्रंट पे आएगी, सो ऑन। अगर आपने उसको बैक पे रख के भी आर्टबोर्ड से बाहर रखा है तो वो आपकी एक्सपोर्ट फाइल में एज अ पीएनजी या जेपीईजी फाइल वो आपका एक्सपोर्ट होगा, वो सिंबल, वो पाथ, ठीक होगी। मेक इट श्योर। वर्बली बातें बहुत हो रही हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकली जाके चीज़ें करेंगे तो आपको चीज़ें और थोरली चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है जी। तो चलिए चलते वीडियो की तरफ। और यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर में आया हूँ। सेम मैं यहाँ पे 480x80 का कोई आर्टबोर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। देखें, एक जो ही मैं आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक पैनल आपके पास खुलेगा। नहीं खुलता तो आपने मेरे पास तो एक शॉर्टकट की एक्स्ट्रा लगानी होती है, विंडोज़ FN और विंडोज़ का जो F7 का की है, जो ही आप इसको लगाते हैं आपके पास लेयर्स का पैनल खुलता है। बहुत सारों का ये होता है कि विंडोज़ F7 आप लगाते हैं तो आपके पास लेयर्स का पैनल आता है, पर मेरे पास यहाँ पे क्योंकि मैं HP का कोई दूसरा मॉडल यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मुझे FN की लगानी है। इसकी जो कीबोर्ड की रिप्रेजेंटेशन है या कम्बिनेशन है वो डिफरेंट है। तो FN7, ठीक है जी। एक दफ़ा लगाऊंगा लेयर्स चली जाएंगी, दोबारा लगाऊंगा तो वो लेयर्स मेरे पास वापस आएंगी, ये, ठीक है। और इन लेयर्स को आप चाहें तो अलग से भी रख सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि इंटरफेस को आप किस हिसाब से चाहें आप रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने पहले वीडियो में की है। जिसको नहीं पता वो आप मेरी प्लेलिस्ट में पहली वीडियो को देख लें और आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है जी। ये लेयर्स का पैनल है। इसमें लेयर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले एक ही इस चीज़ को समझते हैं, देन हम ऑनवर्ड चले जाएंगे चीज़ों का। आपके पास एक लेयर आ चुका है, ठीक है जी। सेम फोटोशॉप में भी यही था कि आप इसको अगर देखना चाह रहे हैं, ठीक है, रख लें विजिबल। नहीं, आप इसको नहीं देखना चाह रहे तो इसको इनविजिबल कर रहे हैं। देखें, जो ही मैं इसको इनविजिबल कर रहा हूँ तो मेरे पास देखें बिल्कुल ब्लैंक सा वाइट बोर्ड आ रहा है, ठीक है जी, और कुछ नहीं है। और मेरा जो वर्क स्पेस है वो दिख रहा है क्योंकि मैंने जो आर्टबोर्ड का साइज़ लिया हुआ था वो अभी इनविजिबल है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको हाइड किया हुआ है। सेम आप डिफरेंट पार्ट्स पे कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं और आपकी चीज़ें हिडन शो हो सकती हैं, ठीक है। ये थी जी आपकी जो एक लेयर उसको हाइड करने का ऑप्शन। दूसरा, यहाँ पे देखें, आप जो ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये खाली स्पेस है, पर आप जो ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाता है लॉक, ठीक है। क्लिक कर रहा हूँ, ये लॉक है। लॉक का मतलब ये है कि आप इस आर्टबोर्ड पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है।
जब तक इसको अनलॉक नहीं किया जाता। सेम आगे पाथ्स पे भी है ऐसा। आप कोई टेक्स्ट फाइल लाते हैं या कोई इमेज लाते हैं, आप उसको फाइनली आप चीज़ कर सकें, कोई लोगो इस तो समझ लें आपने उस चीज़ पे कोई काम किया हुआ है, फर्दर नहीं चाह रहे हैं कि वो चीज़ इधर उधर मूव हो या उसमें कोई इफेक्ट पड़े, तो आप उसको लॉक कर लेते हैं। शॉर्टकट की एल है, लेयर को सिलेक्ट कर लो, ठीक है जी, एल लगा लो तो वो लॉक हो जाएगा। नहीं आप यहाँ से भी अनलॉक करना चाहो उसको भी अनलॉक कर सकते हो, ये ऑप्शन है, ठीक है जी। सो अब आगे चले, ये वाला जो बटन है ये आपके लेयर को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है। एक तो आप यहाँ पे दो तरह से सिलेक्शन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन है, एक आपकी मूव टूल है, ठीक है जी। कंपाउंड सिलेक्शन आपकी जो है सिंपल सिलेक्शन से भी आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर एक बहुत सारी फाइल्स आपके पास है, लेट्स सपोज टेक्स्ट फाइल है बहुत सारी हैं, तो ठीक है वहाँ पे आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा कि कौन सी फाइल मैं कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करता हूँ। मैंने आपको शॉर्टकट की बताई हुई थी कि आपने फर्दर कोई कॉपीज़ करना है तो आल्ट दबाना है, देन आपको ड्रैग करना है, ठीक है। इस ड्रैग में आल्ट के साथ माउस का एरो की यूज़ हो रहा है, ठीक है। और सेम अगर आप यूनिफॉर्मली मूव करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट भी दबाएं तो ये कहीं नहीं जाएगा। याद रहे कि आल्ट के साथ शिफ्ट नहीं दबाना, आल्ट दबा के ड्रैग करने के बाद आल्ट दबाने के बाद ड्रैग करके शिफ्ट आपने दबानी है, तो इक्वली आपको बता देगा कि इक्वल इंटरसेक्ट हो रहा है और वो इक्वल गैप में है, ठीक है जी। सो ये है जी, एक और हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि इन तीन शेप को ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी। येलो और इसको मैं ला रहा हूँ सेंटर में, ठीक है जी। ये आपकी देखिए बहुत सारी गेप्स बनी हुई हैं और आर्टबोर्ड के अंदर आपके पास बहुत सारी शेप्स हैं, पर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा क्योंकि आपको जो आर्टबोर्ड मिला था उस आर्टबोर्ड में इसने उस शेप्स को एज अ ग्रुप में लिया हुआ है। अभी ग्रुपिंग का क्या मामला है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब जो ही मैं इसको ओपन कर रहा हूँ उसके अंदर ये बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक हो गया। ये आर्टबोर्ड के अंदर ही लेयर्स हैं। अब आप एक और आर्टबोर्ड बनाते हैं, ठीक है। न्यू आर्टबोर्ड वाले हम प्रॉपर्टीज़ न्यू देखेंगे आगे आर्टबोर्ड पे मेरा क्लास आने वाला है, उस पर हम आर्टबोर्ड्स को देखेंगे कैसे बनाते हैं उसको। एक दफ़ा आर्टबोर्ड क्रिएट करने के बाद भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ हम आगे देखेंगे, फिलहाल इनको रहने दें, ठीक है। इस आर्टबोर्ड के अंदर आपके पास ये 9 पीसीस हैं, शेप्स हैं, और इन शेप्स को आप इंडिविजुअली सेलेक्ट करके चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं फर्स्ट दो को छोड़ के सेकेंड और थर्ड को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है, ठीक है जी। शिफ्ट दबाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ, देन शिफ्ट दबा के मैं यहाँ कर रहा हूँ तो वहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेगा। शिफ्ट का ये ऑप्शन है जैसे हम आम करते हैं वहीं। अगर आप कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, तो वो एक एक इंडिविजुअली जहाँ जहाँ रैंडमली वो सेलेक्ट करता जाएगा, ठीक है। हम कर रहे थे कौन सा, सेकेंड नहीं थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाला, ठीक हो गया। अब इसकी मैं फिल को चेंज कर रहा हूँ नेवी ब्लू डार्क सा, और इसकी फिल को मैं रखता हूँ पिंक, दैट्स इट, ठीक है जी, पिंक हो गया। स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। अब देखें कि मैंने एक ही शेप्स थी बहुत सारी, उनमें से एक इंडिविजुअल मैंने सेलेक्ट किया और उस हिसाब से उनको चेंज किए, ठीक है। तो एक इसी तरह आप भी कर सकते हैं। अगर आप पूरा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप डिज़ाइन करें, नहीं आप एक एक को भी सेलेक्ट करना चाहें तो इस हिसाब से भी सेलेक्ट कर लें कंट्रोल के साथ, ठीक हो गया। इसमें आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट, ठीक हो गया। यहाँ से आप जस्ट कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको अगर मल्टीपल सिलेक्शन करनी है आर्टबोर्ड के थ्रू तो आपने यहाँ पे दबाना है कंट्रोल शिफ्ट, देन आपने सेलेक्ट करनी है रैंडमली चीज़ें, ठीक हो गया। अब आप शिफ्ट के साथ करोगे तो वो चीज़ यहाँ से वहाँ पूरी सिलेक्शन लेगा, ठीक है जी। ये चीज़ ये दो सिलेक्शन लेगा, ठीक हो गई। शिफ्ट की भी यूसेज से आपकी चीज़ें निकल रही हैं, ये थी। अब जो लेयर्स में और चीज़ें हैं वो मैं आपको और सिखा दूं कि अब देखें कि मैं जो लॉक का ऑप्शन आपको दे रहा था, ठीक है, वो अगर मैं इन दो को लॉक करता हूँ, मैंने इसको लॉक किया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने लॉक किया, ठीक है, ठीक हो गई, ठीक हो गई। चले, ये मैंने इनको भी लॉक किया। अब जो ही मैं सेलेक्ट करता हूँ इन सबको, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन दो के अलावा सिलेक्शन मेरी हो रही है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइट ब्लू जो डॉट है
स्क्वायर है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मेरी सेलेक्टेड है, ठीक है। और सिलेक्शन में क्या हो रहा है कि इन दो को स्किप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लॉक है, इस पर मैं फर्दर एडिटिंग नहीं कर सकता, इनको मैं रीसाइज वाली चीज़ें नहीं कर सकता। जो भी इफेक्ट मैं सब पे अप्लाई करूँगा, लेट सपोज मैं इनकी फिलो इनको मैं अपोजिट कर रहा हूँ, देखें इन दो के अलावा बाकी वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो ऑन, यही चीज़ है। और मैंने शॉर्टकट लिया, ठीक है, वो हम बाद में बता देंगे मैंने क्या किया, ठीक हो गया, चलेगा। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, हमने ये चीज़ अप्लाई किया और ये हो गया हमारे पास एक लेयर्स में सिलेक्शन से किसी तरह काम करते हैं और लॉक करने का ऑप्शन क्या है। अब मैं कर रहा हूँ कि ग्रुपिंग, ठीक है जी, लेयर्स के अंदर एक नया लेयर भी हम डायरेक्ट क्रिएट करके देखेंगे, पर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रुपिंग का। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनको पहले अनलॉक करते हैं, ठीक है जी। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये जितने भी ब्लू है उनको, और मैं कर रहा हूँ कंट्रोल जी भी कर सकता हूँ, ठीक है। नीचे आकर आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक हो गया, कलेक्ट टू एक्सपोर्ट वाला सीन है, ठीक है जी। आप इनको उठा के ग्रुप में डाल दो, ठीक है जी। दूसरा आपके पास न्यू लेयर का ऑप्शन है, ठीक है। इन तीनों को मैं कर रहा हूँ राइट क्लिक करके भी मैं ग्रुप कर सकता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर शॉर्टकट की ये है कि आप क्या करो, कंट्रोल जी मारो ये। अब देखें कि बाकी इनके निस्बत इनका एक अलग पाथ बन चुका है। अगर मैं सिलेक्शन करूं, ठीक है, तो ये ग्रुप पूरा सेलेक्ट होगा, ठीक है। अगर मैं इनकी आगे जाके हम करने वाले हैं कि मास्किंग करना, ठीक है जी, वो सारी चीज़ें करने वाले हैं, क्लिपिंग मास्क वाला ये, तो उनमें अब ये इसकी फिर फर्दर रोल्स है वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो बाकी जो जितने भी ब्लैक्स हैं उनको भी मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक है जी। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ येलो जी और कंट्रोल जी ये। अब मेरे एक आर्टबोर्ड है, उस आर्टबोर्ड के अंदर दो ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। और इन दो ग्रुप का मैं अगर चाहूँ तो नाम भी रख सकता हूँ G1 G2, या फिर इनको ब्लू या ब्लैक जो नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी लेयर्स क्लियर हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस आर्टबोर्ड के अंदर ही, ठीक है, यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट हो, ठीक है जी। अब ये आपका एक नया लेयर ऊपर से क्रिएट हुआ है, ठीक है जी। ये देखें और नया लेयर कहाँ पे है, क्लिक कर लो तो आपको पता चल जाएगा कोई लेयर है, ठीक है जी। ये लेयर ब्लैंक है, ठीक है। अब इस लेयर को मैं कर रहा हूँ उठा के यहाँ बीच में ड्रॉ, ये, ठीक है जी। और सेम यहाँ पे ऐसा, ठीक है जी। इसको मैं फर्दर यहाँ लाना चाहूँ तो इस ग्रुप के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं जा सकती, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप के अंदर रेस्ट्रिक्शन है कि ग्रुप के अंदर जब तक उसको आप ग्रुप नहीं करते। मैं भी अगर इनको ग्रुप करूँ, देखें दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है जी। मैं इनको अगर दोबारा ग्रुप करना चाह रहा हूँ, सपोज मैं आपको कोई है, ये तो फिर मैं कोई नया खाली ब्लैंक लेके आया था, ये डिलीट का ऑप्शन है जो हमने पहले भी चीज़ें की हैं। अगर सपोज मैं कोई और शेप ड्रॉ करता हूँ, ये कोई शेप है, अब मैं इसको ग्रुप में लाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, फिर से इस ग्रुप को सेलेक्ट करूँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं जी लगाऊँगा तो फिर ये ग्रुप के अंदर आ जाएगा। ड्रैग करने के बाद इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये फर्दर ग्रुप के अंदर सेलेक्ट होगा, ठीक है। ये ऑप्शन भी इसका है जो आपकी शेप्स आती हैं, ठीक हो गए। तो ये थी ये चीज़ें। अब कुछ चीज़ें रहती हैं, वो क्या रहती हैं, ये रहती हैं कि भाई आपने एक सिलेक्शन के अंदर लेयर्स के अंदर काम किया, ठीक है। आप लेयर्स को मूव करा सकते हैं, लेयर्स को टॉप पे लाना, नीचे लेके आना, ये सारा काम, ठीक हो गया। अब आपको लेयर को आपने एक साथ ग्रुप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गई। आइसोलेट करके इनको अलग अलग ग्रुप करना है वो भी आप कर सकते हैं। सो ठीक है जी, ये सारा था, ये कुछ है। तो इसमें अलाइनमेंट वाला ऑप्शन वो भी हम बाद में देखेंगे, इसके साथ अलाइनमेंट और जो अरेंजमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी है। हमने क्या कुछ सीखा, हमने सीखा कि लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स के अंदर हम किस हिसाब से काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने सीखा कि लेयर्स को लॉक करना कैसे है, उसको विजिबल कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, ग्रुपिंग कैसे करनी है, और ये सब कुछ हमने सीखा। तो होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, डिज़ाइंस के साथ खेलते रहें, कलर्स के साथ खेलें, और अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।